Hello, dear students. This is lesson number 6. In lesson number 6, we want to discuss the equivalent masses of salts. Salts means normal salts, acidic salts, basic salts. After that, mixed salts and double salts. तो today's आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स. लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था व्हाट इज नॉर्मल सॉल्ट्स. डेफिनेशन तो हमारा लास्ट क्लास में डिटेल्स में डिस्कस. तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स. आफ्टर दैट एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, मिक्स सॉल्ट्स एंड डबल सॉल्ट्स. तो लेट अस टेक वन नॉर्मल सॉल्ट्स. Normal salt is Al2SO4 whole 3. तो ये नॉर्मल सॉल्ट जो है, देखो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ दिस सॉल्ट, हाउ विल यू फाइंड आउट. फर्स्ट हमको क्लियर करना है आफ्टर आयोनाइजेशन which cation and anion or what cation and anion will form. तो फर्स्ट थिंग देखो यहाँ एल्यूमिनियम, सीधा मोलिकुलर फॉर्मूला एल्यूमिनियम 2 है तो फर्स्ट राइट 2Al प्लस सल्फेट SO4 3 है तो पहले लिखो 3SO4. देन ये जो नंबर है देखो दिस इज 3 इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड 2 इज द वैलेंसी ऑफ सल्फेट. तो ये जो 3 है एल्यूमिनियम का सुपरस्क्रिप्ट, राइट सुपरस्क्रिप्ट लिखो ये Lu3, और ये जो 2 है ये सल्फेट आयन का राइट सुपरस्क्रिप्ट करो 2. और ये जो सॉल्ट फॉर्म होता है एक्सेप्ट ऑर्गेनिक सॉल्ट, ये जो सॉल्ट फॉर्म होता है फर्स्ट पार्ट इज कैटायन, सेकंड पार्ट इज एनायन. तो फर्स्ट पार्ट कैटायन बनेंगे 3 के पीछे प्लस दे दो, 2 के पीछे माइनस दे दो. तो नाउ इस सॉल्ट में हमने टोटल कैटायनिक वैलेंसी और एनायनिक वैलेंसी निकालना है. तो इस सॉल्ट में जो एल्यूमिनियम एक ही कैटायन है, एक कैटायन का वैलेंसी कितना है 3. तो इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस सॉल्ट 2 एल्यूमिनियम से देयर, तो टोटल वैलेंसी यहाँ से मिल जाएगा वैलेंसी इक्वल टू 6. सिमिलरली इफ यू कम टू सल्फेट, तो एक आयन का वैलेंसी 2 है तो टोटल 3 आयन्स आर देयर, तो टोटल वैलेंसी विल बी दिस आल्सो 6. तो एन फैक्टर ऑफ नॉर्मल सॉल्ट equal to total cationic or anionic valency. Total cationic or anionic valency. So this is the N factor of normal salts. Now let us take some examples. The examples of salts and their N factor. So let us take the examples here. The examples. Yes, salts N factor. One side salt, another side N factor. तो सॉल्ट के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं. C1/1 Ca3PO4 whole 2 कैल्शियम फॉस्फेट. देन another take ferrous sulfate, aluminum chloride monomeric form, aluminum chloride dimeric form. Then ammonium sulfate NH4 whole 2 SO4. Then ammonium nitrate NO3. तो ये कुछ सॉल्ट वी हैव टेकन. लेट अस फाइंड आउट द एन फैक्टर. तो फर्स्ट वन में कैल्शियम कैटायन है, एक कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, 3 है तो टोटल 6 आ जाएगा एन फैक्टर. सेकेंड वन फेरास सल्फेट, तो आयरन यहाँ +2 में है तो कैटायनिक वैलेंसी 2 एन फैक्टर 2. नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, चाहे कैटायनिक वैलेंसी और एनायनिक वैलेंसी एनी वन इफ यू टेक, तो टोटल कैटायनिक वैलेंसी और एनायनिक वैलेंसी विल गेट 3. नेक्स्ट इन डायमरिक फॉर्म में 2 एल्यूमिनियम है, एक का 3 है, 2 के लिए 6. नाउ अमोनियम सल्फेट, तो ये कैटायन है यहाँ NH4 पॉजिटिव, यहाँ जो कैटायन मिलेगा फ्रॉम दिस पार्ट दिस इज NH4 पॉजिटिव यहाँ से. तो एक कैटायन का वैलेंसी 1 है तो टोटल 2 कैटायन है तो वैलेंसी 2. तो नाउ कम द अमोनियम नाइट्रेट सिमिलरली, तो इसके लिए आ जाएगा 1. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन फैक्टर ऑफ नॉर्मल सॉल्ट. तो नॉर्मल सॉल्ट के लिए आयोनाइज करना है. आयोनाइज आफ्टर आयोनाइजेशन क्या मेथड है ऑलरेडी
हमने यहाँ डिस्कस किया है। द आफ्टर आयोनाइजेशन टोटल कैटायोनिक वैलेंसी और एनायोनिक वैलेंसी जो है वही है उसका एन फैक्टर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन फैक्टर ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिडिक सॉल्ट नंबर 2, सेकेंड पार्ट नंबर 2, acidic salts. So before discussing about the n factor of acidic salt, first you should know what is the meaning of acidic salt. The definition of acidic salt में देखो हम क्या लिखेंगे, formed by incomplete neutralization of acids by bases. So यहाँ हमेशा एसिड का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा. So now let us take the example. What is the meaning of incomplete neutralization of acid and how acidic salts are formed? So going to the next page. The example see here, NaOH plus H2SO4. The after reaction NaHSO4 plus H2O. तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट नॉर्मल सॉल्ट फॉर्मेशन में डिस्कस किया था. दे 1 molecule of sulfuric acid for neutralization of 1 molecule of H2SO4, 2 molecules of NaOH are required. ये है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. बट प्रैक्टिकली हमने क्या किया, देखो इंस्टेड ऑफ 2 molecule of NaOH वी हैव टेकन 1 molecule of NaOH. So under this condition ये जो H2SO4 है तो इसका आधा न्यूट्रलाइजेशन होगा. आधा न्यूट्रलाइजेशन मीनिंग इज here 2 acidic hydrogens are there. So under this condition 1 acidic hydrogen will be replaced by sodium. The after replacement देखो this H2O NaHSO4 sodium bisulfate plus H2O this will form. तो ये जो सॉल्ट है देखो दिस इज एसिडिक सॉल्ट. दिस इज एसिडिक सॉल्ट. तो एसिडिक सॉल्ट के लिए एन फैक्टर सी हियर कॉन्सेप्ट ऑफ एन फैक्टर. एन फैक्टर ऑफ एसिडिक salts equal to number of replaceable or acidic hydrogen atoms present in one molecule of the salt. तो now then let us take some examples. हमने कुछ एग्जाम्पल में जाते हैं. सी हियर एग्जाम्पल्स यहाँ लिखेंगे salts, यहाँ राइट डाउन एन फैक्टर, salts एन फैक्टर. The salt का एग्जाम्पल फर्स्ट वन NaHSO4, then NaHCO3 sodium bicarbonate, then NaH2PO4, then Na2HPO4, then NaH2PO3, etc. These are the example of acidic salt. तो फर्स्ट वन में सी हियर तो इसका एन फैक्टर एक ही हाइड्रोजन है, एन फैक्टर 1. सेकेंड वन में भी एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है तो एन फैक्टर 1. थर्ड वन में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, एन फैक्टर 2. फोर्थ वन में एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, एन फैक्टर 1. फिफ्थ वन में देखो 2 हाइड्रोजन है. तो अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसी हिसाब से एन फैक्टर 2 होना चाहिए था, but actually n factor is 1. So why n factor is 1? If you see the structure, तो H3PO3 H2PO2 ये दोनों का n factor क्या है, with the help of structure हमने डिस्कस किया है. तो let us consider this salt, इसके रीजन.
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए देखो आयोनाइज्ड करो पहले, सोडियम आयन प्लस H2PO3 1 माइनस। तो ये H2PO3 1 माइनस जो है इसका स्ट्रक्चर HOP डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन। तो ये जो एनायन है यहाँ दो हाइड्रोजन है। तो आउट ऑफ दिस टू हाइड्रोजन हमने ऑलरेडी बोला था ये जो हाइड्रोजन है दिस वन इज एसिडिक, बट दिस हाइड्रोजन देखो दिस इज नॉट एसिडिक। तो यहाँ दो हाइड्रोजन है, but one hydrogen which is bonded with oxygen, that one is acidic, but the hydrogen which is bonded with phosphorus, that one is not acidic. तो इसीलिए यहाँ टू हाइड्रोजन है, but out of these two only one acidic hydrogen is present, so that is why n factor of this salt, ये जो salt है उसका n factor 1 2 नहीं है। तो next another two example नोट देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रखो Na2 is PO3 and NaH2PO2 are not acidic salts, full stop. These two are normal salts. तो नाउ अगेन रीजन देखो, ये दोनों में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है फिर भी एसिडिक सॉल्ट नहीं है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? Why these two, although these two contains hydrogen, but these two are not acidic salt, these two are normal salt. So what is the reason for this? तो reason के लिए let us go to the next page. Reason. तो for this reason see here, ये जो हमने लिखा था Na2 is PO3. Come to the structure of this one. After ionization, दो sodium ion plus HPO3 2 minus. If you draw the structure of this one anion, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। सो अभी देखो तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, बट दैट हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ फॉस्फोरस। तो हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट पोलर। तो इफ यू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो हियर यू विल गेट हाइड्रोजन एटम, नॉट H plus ion. So this hydrogen is not acidic. That is why ओवरऑल इस सॉल्ट में जो हाइड्रोजन है देखो वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो दैट इज सो ये नॉर्मल सॉल्ट है। सिमिलरली द सेकंड एग्जांपल NaH2PO2, if you go to the structure of this acid again, Na plus plus H2PO2 1 minus, तो H2PO2 1 minus का स्ट्रक्चर ऑक्सीजन नेगेटिव, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ दो हाइड्रोजन है, both the hydrogens are bonded with phosphorus, so these two hydrogens are not acidic. तो याद रखो ये जो दो सॉल्ट हमने लिखा है, although these two salt contains hydrogen but these two are not acidic salt, these two are normal salts. तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस पेज, लेट अस कंसीडर टू पुट द प्रीवियस पेज। तो यहाँ से दिस वन एंड दिस टू, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इसमें ऊपर और पूछ भी सकता है नेक्स्ट कम एग्जाम में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक सॉल्ट, तो इसमें ये आउट ऑफ दिस टू एग्जांपल दिया जाएगा। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स एंड एन फैक्टर ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स। तो ओवरऑल कंक्लूजन, तो नाउ लेट अस गो टू द बेसिक सॉल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक सॉल्ट एंड हाउ टू फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ बेसिक सॉल्ट? लेट अस गो टू दैट पेज नाउ। नंबर 3, बेसिक सॉल्ट्स। फर्स्ट हमको डेफिनेशन चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक सॉल्ट। इसके डेफिनेशन क्या बोला, सी हियर, फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ bases
बाय एसिड्स। तो इस बार बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। एग्जांपल, लेट अस टेक वन एग्जांपल। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ HCl। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 3 है और HCl का 1 है। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है तो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड the 3 molecules of HCl are required। बट हमने क्या किया, मानो कि एक्सपेरिमेंटली इंस्टेड ऑफ 3 तो वी हैव टेकन 2। तो अंडर दिस कंडीशन यहाँ जो 3 OH ग्रुप है, the 2 will be replaced, 1 will remain, so this product will form। see here under this condition this will form। तो यहाँ देखो ये बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर। अभी तक इस सॉल्ट में एक हाइड्रोक्साइड आयन है, ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन अभी तक है। तो दिस इज द बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट के लिए पहले हम यहाँ लिखते हैं बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट के लिए एन फैक्टर सी हियर, एन फैक्टर ऑफ बेसिक सॉल्ट्स इज इक्वल टू, तो लिखेंगे देखो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH group present in one molecule of the salt, present in one molecule of the salt। the number of replaceable OH groups present in one molecule of the salt। for example ये सॉल्ट में आ जाओ, तो एक ही OH ग्रुप है तो इसका एन फैक्टर 1 है। तो एसिड में जैसे एक्सेप्शन था, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितना OH ग्रुप रहेगा बेस सॉल्ट में वही है उसका एन फैक्टर। तो लेट अस कम टू द एग्जांपल। एग्जांपल में आ जाओ, एग्जांपल एग्जांपल्स, यहाँ लिखो सॉल्ट्स, ये रिटर्न एन फैक्टर। तो सॉल्ट्स है एल्यूमिनियम OH ऑल्टो Cl, एल्यूमिनियम OH ऑल्टो Cl2, मैग्नीशियम OHCl, फेरिक एक्सेट्रा। दिस आर द एग्जांपल ऑफ बेसिक सॉल्ट। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितना OH ग्रुप प्रेजेंट है वही है उसका एन फैक्टर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे सीधा आंसर, तो यहाँ 2 है एन फैक्टर 2, यार एक ही OH ग्रुप है एन फैक्टर 1, यार 1 OH ग्रुप प्रेजेंट तो एन फैक्टर 1, या 2 OH ग्रुप प्रेजेंट तो एन फैक्टर 2। तो बेसिक सॉल्ट के लिए यही कॉन्सेप्ट है और कोई एक्सेप्शन नहीं है बेसिक में, क्योंकि बेसिस हाइड्रोक्साइड बेसिस जो है देखो दिस आर आयोनिक कंपाउंड। तो आफ्टर आयोनाइजेशन जितना OH ग्रुप था पूरा मिल जाता है यहाँ। तो यहाँ जितना OH ग्रुप है सॉल्ट में वही है उसका एन फैक्टर, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एसिड में जैसे एक्सेप्शन था, जितना हाइड्रोजन था वो उसका एन फैक्टर नहीं था, बट इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये बेसिक सॉल्ट्स एंड एन फैक्टर। तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे एन फैक्टर ऑफ मिक्स सॉल्ट। नॉर्मल हो गया, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया। तो नंबर 4 में आ जाओ। 4 में सी हियर हम डिस्कस करेंगे मिक्स सॉल्ट्स। तो मिक्स सॉल्ट्स, तो व्हाट इज मिक्स सॉल्ट, लेट मी फर्स्ट डिस्कस and how it is different from a normal salt। let us take the example, one normal salt, one mixed salt we have taken। suppose the normal salt is AlCl3। तो इसके जब आयोनाइजेशन होगा, तो आफ्टर आयोनाइजेशन एल्यूमिनियम आयन प्लस 3Cl माइनस, so ये one molecule of AlCl3, तो आफ्टर आयोनाइजेशन गिविंग 1 cation 3 anion। जो 3 एनायन मिला है देखो, तीनों एनायन सेम है। तो नॉर्मल सॉल्ट का कॉन्सेप्ट यही है, अगर 2 कैटायन है तो दोनों कैटायन सेम होगा, अगर 2 एनायन है तो बोथ द एनायन विल बी सेम। अगर 3 एनायन है या 4 एनायन है एक ही मॉलिक्यूल में,
So all these anions will be same. But mixed salt may see here, take the example of this one, CaOCl2. इसका जब आयोनाइजेशन होगा तो कैल्शियम प्लस प्लस OCl माइनस प्लस Cl माइनस, तो इस बार देखो तो कैटायन एक ही मिला है बट एनायन 2, तो ये जो दो एनायन है बोथ द एनायंस आर डिफरेंट. तो सच टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर कॉल्ड मिक्स सॉल्ट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स सॉल्ट्स, हम क्या बोलेंगे, सी हियर द सॉल्ट्स व्हिच गिव two or more different types of cations or anions after ionization. यहाँ जब आयोनाइजेशन होगा तो आफ्टर आयोनाइजेशन जो कैटायन और एनायन मिलेगा तो मोर देन वन होगा, तो वो कैटायन और एनायन अलग अलग होता है, इसलिए इसको मिक्स सॉल्ट बोलते हैं. तो मिक्स सॉल्ट के हम पहले डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट करते हैं. मिक्स सॉल्ट गिव टू और मोर different types of cations or anions. two or more different types of cations or anions, ये मिक्स सॉल्ट. तो मिक्स सॉल्ट के लिए n फैक्टर ऑफ मिक्स सॉल्ट्स, n factor of mixed salts equal to same with the normal salt total cationic or anionic valency, total cationic or anionic valency. ये कॉन्सेप्ट है. एग्जाम्पल, कम टू द एग्जाम्पल नाउ. एग्जाम्पल्स देखिए, सॉल्ट्स यहाँ लिखो n फैक्टर, एक साइड में लिखो सॉल्ट्स एंड अदर साइड में n फैक्टर. तो सॉल्ट्स हम लिखते हैं CaOCl2, जिसका n फैक्टर होगा 2. नेक्स्ट मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट, इसका n फैक्टर 3. द n फैक्टर क्यों 3 है, if you go to the ionization process, so this after ionization the cation you will get Ca2 plus plus OCl minus plus Cl minus. तो यहाँ एक कैटायन मिल रहा है जिसका वैलेंसी 2 है, दो एनायन मिला है, दोनों एनायन अलग अलग है बट बोथ द एनायन हैव 1 वैलेंसी, तो एनायन से भी 1 वैलेंसी 2 ही आ रहा है. तो नाउ मैग्नीशियम फॉस्फेट आफ्टर आयोनाइजेशन, मैग्नीशियम आयन एमोनियम आयन 3. तो मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट जो है तो इसका n फैक्टर देखो, टोटल 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कैटायंस वी आर गेटिंग हियर. तो एक कैटायन का वैलेंसी 2 है, अनदर कैटायन का वैलेंसी 1 है, तो दोनों अभी ऐड करो, द आफ्टर एडिशन यू विल गेट टोटल वैलेंसी इज 3. तो यही है मिक्स सॉल्ट्स की n फैक्टर के कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू फाइंड आउट द n फैक्टर. तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे डबल सॉल्ट्स. What is the meaning of double salts and how to find out the n factor of double salts. Next, number 5. Double salts. The first you should know what is double salt. Double salt का concept क्या है and how to find out the n factor of double salts. The first meaning of double salts, see here. Meaning of double salts. Formed by mixing two normal salts in proper stoichiometric ratio. First thing, formed by mixing two normal salts in proper stoichiometric ratio. Example यहाँ देखो, the KCl dot MgCl2 dot 6H2O.
ये एक मिक्स सॉल्ट है। तो प्रोपर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो जो हमने बोला है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? तो यहाँ देखो ये दो सॉल्ट का मिक्सर है, एक है KCl अनदर इज MgCl2। तो ये सॉल्ट फॉर्म होने के लिए ये जो दो सॉल्ट है, दो सॉल्ट की मोलर रेशियो मस्ट बी 1:1। अगर मिक्सर में देखो, अगर मिक्सिंग टाइम में हमने सपोज 1:2 मोलर रेशियो रखा है, तो ये डबल सॉल्ट का प्रॉपर्टी शो नहीं होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेस हो जाएगा, तो फिर उसका प्रॉपर्टी अलग होगा। तो हमेशा अगर ये सॉल्ट फॉर्म करना है तो 1 मोल ऑफ KCl एंड 1 मोल ऑफ MgCl मिक्स करना है, तो भी ये डबल सॉल्ट फॉर्म होगा। तो डबल सॉल्ट के लिए एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट सी हियर, द एन फैक्टर ऑफ डबल सॉल्ट्स, एन फैक्टर ऑफ डबल सॉल्ट्स। तो सी हियर, यही लिखेंगे सेम कॉन्सेप्ट विथ नॉर्मल, टोटल कैटायोनिक और एनायोनिक, टोटल कैटायोनिक और एनायोनिक वैलेंसी, टोटल कैटायोनिक और एनायोनिक वैलेंसी, ये कॉन्सेप्ट है इसके लिए, डबल सॉल्ट के लिए। तो नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल्स। देखिए यहाँ लिखेंगे हम सॉल्ट्स, हियर इज एन फैक्टर, सॉल्ट्स एन फैक्टर नंबर 1। तो नंबर 1 में KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, इसका नाम है कार्नेलाइट। तो इसकी एन फैक्टर के कॉन्सेप्ट देखो, तो पहला सॉल्ट है KCl जहाँ कैटायनिक वैलेंसी 1 है, सेकेंड में MgCl2 जहाँ कैटायनिक वैलेंसी 2 है, तो दोनों का ऐड करो अभी आफ्टर एडिशन, तो इसका एन फैक्टर होगा 3। फर्स्ट KCl से यहाँ देखो पोटेशियम का वैलेंसी 1, MgCl से कैटायन Mg2 प्लस आयन है, तो कैटायनिक वैलेंसी 2, तो दोनों अभी ऐड करो, 1 + 2 = 3। नेक्स्ट नंबर 2, NH4 2SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2, जिसका नाम है मॉर सॉल्ट। तो एन फैक्टर ऑफ दिस वन सी हियर, मॉर सॉल्ट की एन फैक्टर। तो यहाँ कैटायनिक वैलेंसी कितना रहा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ फेरस सल्फेट है तो यहाँ से भी 2, तो दोनों ऐड करो, यहाँ से 4 मिल जाएगा कैटायनिक वैलेंसी, टोटल कैटायनिक वैलेंसी, और सिमिलरली टोटल एनायनिक वैलेंसी भी 4। तो नाउ कम टू द नंबर 3, थर्ड एग्जांपल, क्रोमेलम। तो K2SO4 डॉट Cr2SO4 ऑल 3 डॉट 24H2O, जिसका नाम है क्रोम एलम। तो इसमें भी सिमिलरली, ये जो यहाँ से कैटायनिक वैलेंसी कितना है हमारा 2, एंड यहाँ से क्रोमियम +3 में है, तो एक कैटायन का वैलेंसी 3 है, तो 2 कैटायन है वहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 6 आएगा, तो 2 + 6 ऐड करो अभी, इसका एन फैक्टर 8, इसका एन फैक्टर 8। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ डबल सॉल्ट्स एंड हाउ टू फाइंड आउट देयर एन फैक्टर। तो अगेन लेसन शॉर्टकट फॉर्म में, डबल सॉल्ट के लिए ये दो नॉर्मल सॉल्ट का मिक्सर है, तो दोनों नॉर्मल सॉल्ट से आइदर कैटायनिक और एनायनिक वैलेंसी फाइंड आउट करो। आफ्टर दैट अभी दोनों, सपोज यू आर कैलकुलेटिंग द कैटायनिक वैलेंसी, तो सॉल्ट 1 का कैटायनिक वैलेंसी प्लस सॉल्ट 2 का कैटायनिक वैलेंसी, टोटल कैटायनिक वैलेंसी में ऐड करो, जो आएगा वही है इसका एन फैक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स। तो टोटल हमने 5 टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिस्कस किया था। फर्स्ट नंबर 1 में नॉर्मल सॉल्ट्स, नंबर 2 में एसिडिक सॉल्ट्स, नंबर 3 में बेसिक सॉल्ट्स, नंबर 4 में मिक्स सॉल्ट्स, एंड नंबर 5 double salts. And how to calculate the n factor of all these salts, one by one details we discuss. यही है n factor के concept। तो next class हम discuss करेंगे mole concept and numerical based on mole concept। तो आज के लिए हम यही रखते हैं, तो next class मिलेंगे।